नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है नेचुरल फार्मिंग पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगस्त और सितंबर महीने में कौन-कौन सी फसलें लगाई जाए जो सबसे ज्यादा फायदा दें। किसान भाई अक्सर यह सोचते हैं कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर सही फसल का चुनाव किया जाए तो कम खर्च में अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। एक, दलहनी फसलें, पल्सेस। इस मौसम में मूंग, उड़द और अरहर की खेती काफी फायदे की रहती है। ये फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं और बाजार में हमेशा इनकी डिमांड रहती है। उड़द और मूंग 65 से 75 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा चना की शुरुआती बुवाई भी कुछ जगहों पर की जा सकती है। फायदा एक, दलहन मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। दो, लागत कम और मुनाफा ज्यादा। तीन, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे बेहतर विकल्प। दो, अनाज वाली फसलें, सीरियल्स, मक्का, कॉर्न। यह अगस्त सितंबर में बोने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। मक्का से किसान को दाना और हरा चारा दोनों तरह का लाभ मिलता है। मक्का का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर होता है। धान, लेट वैरायटीज। जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध है वहां देर से बोई जाने वाली धान की किस्में भी लगाई जा सकती हैं। फायदा एक, मक्का की खेती का खर्च कम और मार्केट वैल्यू अच्छी। दो, धान से सीधी नकद आमदनी और पशुओं के लिए भूसा भी। तीन, सब्जियां, वेजिटेबल्स। अगस्त और सितंबर में सब्जियों की नर्सरी तैयार करना और रोपाई करना किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। टमाटर, मार्केट में पूरे साल डिमांड। फूल गोभी और बंद गोभी सर्दी के मौसम के लिए अभी से रोपाई शुरू हो जाती है। भिंडी और मिर्च लगातार तोड़ाई से अच्छा मुनाफा देती है। प्याज, इस मौसम में प्याज बोई जाए तो लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सकता है। फायदा एक, सब्जियां किसानों को जल्दी नकद आमदनी देती है। दो, कम समय में बार बार उत्पादन और बिकवाली। तीन, लोकल मंडी, होटलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिमांड हमेशा बनी रहती है। चार, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। अगस्त सितंबर का महीना गेंदा, मैरीगोल्ड की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। त्योहारों, शादियों और धार्मिक आयोजनों में गेंदा की डिमांड साल भर बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब और रजनीगंधा भी लगाई जा सकती हैं। फायदा एक, कम समय में तैयार। दो, 1 से 1.5 महीने में ही फूल बाजार में बिकने लगते हैं। तीन, लागत कम, मुनाफा ज्यादा। पांच, पशुपालन प्लस चारे वाली फसलें, खेती और पशुपालन अगर साथ किया जाए तो मुनाफा दोगुना हो जाता है। अगस्त सितंबर में किसान भाई हरी चारे वाली फसलें जरूर बोए। ज्वार, बरसीम, नेपियर घास, मक्का चारे के लिए। फायदा, इससे गाय भैंस और बकरी पालन करने वाले किसानों को साल भर हरा चारा मिलता है और दूध उत्पादन भी बढ़ता है। छठा, बाजार और मुनाफे की रणनीति। सिर्फ खेती करना ही काफी नहीं, सही समय पर बिक्री और मार्केटिंग करना भी जरूरी है। दलहनी फसलें सीधे मंडी में बेच सकते हैं। सब्जियां और फूल लोकल मंडी, होटल और शादी हॉल में सीधे सप्लाई कर सकते हैं। आजकल किसान भाई ब्लिंकिट, ओएनडीसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, अगस्त सितंबर का समय किसानों के लिए गोल्डन पीरियड है। इस समय अगर आप दलहन प्लस मक्का प्लस सब्जियां प्लस गेंदा जैसी फसलें लगाते हैं तो आपको जल्दी आमदनी भी मिलेगी और साल भर की पैदावार का भी फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।